तो भाई आज तो कोडी रोड्स को चांटा पड़ गया स्टेफनी मिकमैन से और साथ में रोमन रेंस की धुनाई हो चुकी है। और भाई ब्रॉक लेसनर और बफे सेथ रॉलिंस को कौन था भाई साहब, कमाल का मंडे नाइट का एपिसोड था। तो शुरू करते हैं इसका एक ऑसम रिव्यू। तो भैया सबसे पहले आते हैं अपने कोडी रोड्स और कोडी रोड्स एंट्री में आते हैं। जबरदस्त चीज है। वो कहती है व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। यहीं पे स्टेफनी मिकमैन इंटरप्ट कर देती हैं यहाँ कोडी रोड्स को। मतलब मुझे तो लगा था आज तो कुछ धमाकेदार होने ही वाला है। यहाँ पे स्टेफनी मैकमैन आती हैं और कोडी रोड्स कहते हैं यार मैं बड़ा शौक हूँ तेरे को देख के यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे स्टेफनी मैकमैन ने कहा शौक क्यों है भाई, यहाँ मेरा तेरे को पता नहीं मेरा लास्ट नेम क्या है, स्टेफनी मैकमैन। दिस इज द हाउस माई ग्रैंड फादर बिल्ट। तो मतलब फादर नहीं बोला, ग्रैंड फादर बोला। तो मतलब थोड़ा सा हिंट तो यार ड्रॉप। कोडी रोड्स ये जो रैंड रोड का जो एक खतरनाक वर्जन है ना, इसे ना तू अपने इस वाले वर्जन से हरा नहीं सकता। तू अभी अपना फादर की तरह काम नहीं कर रहा है और तुझे कुछ भी आइडिया नहीं कि तू किस रैंडी ऑर्डर से डील कर रहा है। मैं इस रैंडी ऑर्डर से डील कर चुकी हूँ और ये बड़ा ही डायबॉलिकल यानी डीमनिक रूप में आता है। लेकिन भाई कोडी रोड्स का चिड़िया कोडी रोड्स ने कहा अच्छा तेरे को फादर्स को बीच में लाना है। देख भाई मैं मानता हूँ कि मैं अपने फादर जैसा नहीं हूँ, लेकिन स्टेफनी मैकमैन विद डू रिस्पेक्ट तू भी अपने बाप जैसी नहीं है। तो मतलब भाई साहब ये इनडायरेक्टली विंस मैकमैन का यहाँ पे गेमिक ड्रॉप किया। लेकिन भाई स्टेफनी मैकमैन चिढ़ गई, दिया खींच के चांटा यहाँ पे कोडी रोड्स को। और स्टेफनी मैकमैन कहती है मैं तुझे यहाँ समझाने आई हूँ कि भाई तू कैसे इस रैंडी ऑर्टन की वर्जन से हराएगा और तू मुझे यहाँ पे ताना मार रहा है। और स्टेफनी मैकमैन जा रही होती है, फिर से कोडी रोड्स ने यहाँ पे हाथ झटक लिया। मतलब भाई साहब क्या ब्रोल होने वाली है इनकी। लेकिन कोडी रोड्स कहते हैं आई हैव गॉट टू वर्ड्स, थैंक यू। और कोडी रोड्स ले जाते हैं और स्टेफनी मैकमैन हंस रही होती है। तो शायद ये जो मोटिवेट करने का तरीका था ना कोडी रोड्स को, मतलब उसने काफ़ी अच्छा काम किया। और मेरे ख्याल से भाई स्टेफनी मैकमैन के एक सेगमेंट ने वो जेली रोल को तुम बीच में लेके आ रहे हो, उस सब 1000 सेगमेंट लेके आ रहे हो, एक सेगमेंट ने कमाल की आग लगा दी इस फ्यूड में। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ स्टेफनी मैकमैन आ गया। मैंने आपसे कहा था एडिसन स्क्वायर गार्डन के शोज होते ही जबरदस्त है। और भाई आज तो टाइटल चेंज भी हो गया भाई। ऊसोस आते हैं और ऊसोस का नया सॉन्ग, भाई साहब क्राउड बू कर दी होती है इस नए सॉन्ग को। ऊसोस आते हैं। अब होता है यहाँ पे आइशो स्पीड भी खड़े होते हैं यहाँ पे रिंग में। भाई साहब जो लोगन पॉल की मम्मी है वो उसको ब्रास नकल दे दिए। अब वहीं पे आइशो स्पीड को लपेट लिया जाता है, एलिनाइट भी आ जाते हैं, आइशो स्पीड बीच में लपट जाता है। अब आइशो स्पीड ने गलती से मार दिया है ब्रास नकल एलिनाइट को, ठीक है। अब मैच हो रहा होता है, लोगन पॉल ने मारा ब्रास नकल जिमी ऊसो को। अब जे ऊसो यहाँ पे काउंटर करने तो गया, लेकिन रिंग में पड़ा होता है अपना जिमी ऊसो और ऑस्टिन थोड़ी ने पिन कर दिया। लेकिन हम सब ये देखते हैं कि भाई आइशो स्पीड को जानबूझ के घसीट लिया एंजॉय करने के लिए। और सामने से हमें पता लग रहा है कि आइशो स्पीड एंजॉय नहीं कर रहा है, वो सेलिब्रेशन का पार्ट नहीं होना चाहता, लेकिन तब भी आइशो स्पीड को घुसा लिया बीच में। तो मतलब ये तो कमाल की चीज थी। टाइटल चेंज जिस तरीके से हुआ है ना, काफी सारे मैचेस यहाँ पे अनलॉक हो चुके हैं। यहाँ पे डैन हाउजन का ये फनी सेगमेंट था। यहाँ पे अनाउंस भी कर दिया डैन हाउजन ने कि सैटरडे मतलब 18 जुलाई को होगा यहाँ पे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट मेडिसन स्क्वायर गार्डन, जो काफी सही। भाई अब आते हैं भाई ब्रॉक लेसनर आता है, लेकिन ब्रॉक लेसनर रिंग गियर में आता है। तो मतलब मुझे लग रहा था आज तो बंदा भाई मैच के लिए तैयार ही बैठा है सीधा, लेकिन ब्रॉक लेसनर रिंग में आते हैं और पॉल हेमन इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। लेकिन भाई ब्रॉक लेसनर ने माइक छिना कहा कि ओबा फेमी गेट योर एस राइट है। मतलब बंदा गुस्से में है पूरा। ओबा फेमी आते हैं। अब सिक्योरिटी ऑब्वियसली रोकने के लिए आएगी। भाई सिक्योरिटी को यहाँ पे धपेला, यहाँ पे एडम पीएस की सिट्टी पिट्टी कुल करती है। अब इनका फेस हो रहा होता है, आज तो धुनाई होगी। लेकिन भाई ट्रिपल एच बीच में आ गया है यहाँ पे और ट्रिपल एच को जो बू मिली है तगड़ी, बंदा चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, बू मिलना तैयार ट्रिपल एच को। इनको दोनों को रोक देता है। अब ब्रॉक लेसनर जा रहे होते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर किसी को एफ आई मारना है। भाई ने दे दिया सिक्योरिटी वाले को एफ आई, मतलब भाड़ में जाओ। और भाई ऐसा लगा कि ब्रॉक लेसनर ना ट्रिपल एच को ही घूर रहा है। तो मतलब यार इस सेगमेंट ने काफी मजा दिला दिया यहाँ पे ब्रॉक लेसनर और फिंग को। बाबा ना माइकल कॉल मेन इवेंट कह रहा है। सो तो पता नहीं भाई ये कौन से नाइट को मेन इवेंट करने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली अगर कर रहा है तो नाइट 1 को ही मेन इवेंट करेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी आज आईसी टाइटल का फेटल 4-वे मैच भी अनाउंस हो चुका है, जो कि एक लैडर मैच का सामना आप कंटेस्टेंट देख सकते हो। यहाँ पे वुमेन्स टैग टीम का भी मैच अनाउंस हो चुका है और बैलर वर्सेस सैमडॉन का भी मैच अनाउंस हो चुका है। तो मतलब काफी मैच है। लेकिन भाई अब आते हैं अपने सेगमेंट पे। पॉल हेमन आते हैं और वो कह रहे होते हैं कि भाई आज सेथ रॉलिंस नहीं आया क्योंकि मैं उसको जेल में डाल दिया। लेकिन भाई एडम पीयर्स आते हैं, वो कहते हैं कि बोस्टन पुलिस ने सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए सेथ रॉलिंस से। अब भाई सेथ रॉलिंस बेचारा पीछे खड़ा होता है और ये फोटो देखो पॉल हेमन की, मतलब पता है भाई कि अब वो उसकी कुटाई होने वाली है। यहाँ पे सेथ रॉलिंस स्टॉप मारने होता है, लेकिन पीछे से कोई दबेज लेता है
और स्लीपर होल्ड में फंसा लेता है। और भाई ये बंदा कौन होता है अपना दिक्कत ये किलर गुंथर। भाई साहब गुंथर कहाँ से आ गया पोलेमन के साथ, और भाई मतलब सुला देता है यहाँ पे गुंथर यहाँ पे सेथ रॉलिंस को। और ऑफिशियल हो चुका है, ग्राफिक नहीं आया लेकिन ऑफिशियल हो चुका है, गुंथर वर्सेस सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस एट रेसल मेनिया 42। मतलब यार आउट ऑफ नोवेयर फ्यूड चली है। मैंने तो नहीं सोचा था कि गुंथर कहाँ से आने वाला है, लेकिन आ गया है, जो कि मेरे ख्याल से काफी सही। अभी मेरे ख्याल से 1 या 2 शोज हैं अभी मंडे नाइट रॉ के, 2 शोज तो हैं, तो बिल्ड अभी बन सकती है अच्छी खासी और लॉजिक भी समझ में आ ही जाएगा। लेकिन मैच तो अच्छा है यार, मैच तो धमाकेदार होने वाला है। ये भी पता चला कि जो जॉन सीना है वो होस्ट करने वाले हैं इस साल रेसलमेनिया 42। तो मतलब भाई जॉन सीना टिकट्स बेकार है भाई। अच्छा हुआ जॉन सीना का, अब वो देखने वाली बात है ये जो अपने रिंग गियर में आएंगे या फिर सूट बूट में आएंगे। लेकिन भाई अब होता है रोमन रेंज आते हैं अपने एंट्रेंस में, सीएम पंक को मॉक कर रहे होते हैं। लेकिन भाई जैसे ही आता है सीएम पंक ने इंटरप्ट कर दिया, और सीएम पंक भाई साहब टेप वेप ला के आया, मतलब बातचीत के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। टाइटल फेंका उसने और सीधा भाई इन ये दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह रिंग में लड़ने लगते हैं। मतलब जबरदस्त ब्रॉली होती है सीधा इनकी, और रिंग के बाहर ब्रॉल जाती है। अब सबसे पहले तो क्या रोमन रेंज पावरों के लिए उठाता है सीएम पंक को, तो ये एडम पियर्स बाबा आ रहा है बीच में, सिक्योरिटी आ रही है। एडम पियर्स को यहाँ पे धमका भी दिया अपने रोमन रेंज ने। फिर सीएम पंक जीटीएस के लिए उठाता है तो भी यहाँ सिक्योरिटी रोक लेती है। मतलब मैं परेशान हो गया, पर तुम सिक्योरिटी क्यों आ रही है बाबा। बेचारा जो पीट विलियम्स है ना उसको स्पीयर पड़ गई रोमन रेंज की गलती से, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रिएटिव में है। लेकिन भाई यहाँ पे रोमन रेंज का ध्यान भटकता है, और भाई उसके बाद तो सीएम पंक ने फाइनली जीटीएस हिट कर दिया रोमन रेंज को। फिर तो भाई सीएम पंक ने मौका नहीं छोड़ा, दिया पावर बॉम्ब टेबल के आर। और भाई पागल हो गया सीएम पंक, वो रोमन रेंस को तब भी मार रहा है, और पता क्या बोल रहा है, रोमन रेंस, मतलब भाई मॉक कर रहा है रोमन रेंस को। और इसकी डीमनिक हंसी, मतलब भाई सीएम पंक हैज गॉन वाइल्ड, वाइल्ड एंड वाइल्डेस्ट लेवल पे जा चुका है सीएम पंक। और आज रोमन रेंस के ठुकाया भी हो गया, लेकिन हाँ और कुछ चीजें हुई नहीं रोमन रेंस और सीएम पंक के सेगमेंट में, सिर्फ यही हुआ। मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रोमो सेगमेंट कर सकते थे, उसके बाद ब्रॉल होती तो ज्यादा अच्छा हो। लेकिन हाँ जबरदस्त सेगमेंट था, जबरदस्त मंडे नाइट रो था, और ये सेल आउट शो था लगभग। जहाँ तक मैं टिकट मैं देखे थे 18,000 लोग आए थे लगभग, और मतलब मेरे ख्याल से 100 या 80 टिकट बचे थे। मतलब एक सेल आउट शो था रेसलमेनिया का। और भैया आज की मंडे नाइट रो कमाल की थी। आप बताओ कमेंट्स में कैसी लगी मंडे नाइट रो। मुझे तो भाई पर्सनली चुम्मी ऐश्वर्य मंडे नाइट रो लगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस।